जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो होनी चाहिए कि वो 5 साल पूरे करें और मतलब इसमें इस ख्वाहिश में कोई बुराई भी नहीं है। आगे क्या होना है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, मतलब इसके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूँ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है वो यानी आपको भी यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर देगी? नहीं मतलब अल्लाह ताला अल्लाह करेगा, कहते हैं इस मुल्क के लिए बेहतर। यकीन के साथ कहे ना जी, 5 साल का मैंडेट है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मुझे यकीन है। तो नहीं आपने भी अल्लाह ताला पे छोड़ दिया बेसिकली। अल्लाह ताला पे छोड़ेगा अल्लाह ताला ठीक करेंगे। हमने तो छोड़ने जो छोड़ा है मुझे पावर अगर आप वैसराय के हवाले कर दी है, मुझे मेरी एक सिटिंग सॉरी मौजूद खां वो आपकी वक्त तक माफ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की पावर की बजाय वायसराय जो ऊपर से इम्पोज हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, कौन सा वायसराय मोहसिन नकवी साहब जानते जी। अच्छा अगर पावर उसके हाथ में वजीर दाखिला है, वजीर दाखिला वायसराय, तो मुझे बता दें कि किस तरीके से ये हुकूमत को आप पब्लिक सपोर्ट की हुकूमत कहेंगे? अच्छा वैसे आपकी बात से ऐसे महसूस है जैसे आप भी मायूस हैं गवर्नमेंट से। हर शख्स मायूसी तो अल्लाह ताला ने मना किया, मायूसी गुनाह है, तो मैं मायूस हो ही नहीं सकता, इसलिए तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप सियासतदान मौलाना ना बने, सियासतदान रहे। मैं तो कन्विक्शन के साथ बात करें। नहीं मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, और अल्लाह ताला करे कि पूरा टाइम करे। जहाँ तक बात है $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, देखें इन्वेस्टमेंट जब भी मुल्क में आती है उसका फायदा सबको होता है। ठीक, अगर कोई मोटरवे बनेगी, कोई डैम बनेगा, कोई बिजली का कारखाना लगेगा, कोई कारखाना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लगेगा टेक्सटाइल का, या कोई रिफाइनरी लगेगी, तो उसका मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं उनको सबको फायदा होता है। तो मैंने वाली बात पहले भी की थी, जब हम अपोजिशन में तब भी हमने वाली बात की, जब गवर्नमेंट में थे तब भी वाली बात की कि भाई आप एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें ताकि एक हम लोग आपस में। इमरान खान से मिलना पड़ेगा आपको? नहीं हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने वाली बात की है ना, क्या कहते हैं कि हम तो तैयार हैं। वो 47 की गवर्नमेंट से मिलने बातचीत से, देखिए मसाइल बातचीत से हल होते हैं, मसाइल बातचीत के बगैर हल नहीं होंगे। आप अगर ये कहेंगे जी मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, तो फिर आप उनसे जाके बात कर लें और अपने मसाइल हल करवा लें। लेकिन अगर आपने इस मुल्क की इकॉनमी के मामला सीधे सही करने में आप संजीदा हैं, अगर आप इस मुल्क के अंदर इलेक्शन आप ये चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हो, और जो इनग्रेस आप लोगों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ गई है, ये इतनी नहीं थी आज जब 2018 इनकी वजह से बढ़ी है ना, मतलब बढ़ गई वैसे। नहीं मैं ये तो मतलब देयर इज नो, क्या कहते हैं, मैं कहूँ कि जी दिन को रात और रात को दिन कहूँ, तो मैं तो नहीं इस तरह कह सकता, जो बात है वो है। लेकिन देखिए ना, सिर्फ वजीर दाखिला को कौन लेके आया, वजीर खजाना को कौन लेके आया, गवर्नमेंट किसने बनाई है, गवर्नमेंट चला कौन रहा है, बड़े सवाल है। नहीं वो ठीक है, वो तो ज़ाहिर हुकूमत जैसी भी हमारी हुकूमत है, लेकिन मैं आपको ये बता ही रहा हूँ कि जो इन्होंने पौधा लगाया था ना हाइब्रिड रजीम वाला, वो अब दरख्त बन गया, तो ये उसका फल खाने का टाइम आ गया इनके लिए। तो आप इस दरख्त पे ना बैठते? चले वो तो एक बहस है ना, अब इस मुल्क को छोड़ के जा तो नहीं सकते ना हम, मतलब इसको ठीक भी करना है ना किसी ने। लेकिन मियां साहब खामोश हैं बस। नहीं मियां साहब बिल्कुल इंशाल्लाह भी आने वाले दिनों में वो करेंगे, अपनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, पन पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो 2018 वाला मसला था जिसको इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया, वो 2024 में भी ना हो और आइंदा भी ना हो, तो उसके लिए तरीका यही है कि आपको सियासी कुव्वतों के साथ बैठना पड़ेगा, अफवाह और तफहीम से मामला को चलाना पड़ेगा, वरना हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब ने कल आपको ऑफर की है कि एक मिसाक जमहूरियत पे आप इत्तफाक कर लें, आप बैठे हैं हमारे साथ, तो आप क्यों नहीं बैठते सर? बैठ के यही फैसला कर लें कि जी 6 महीने बाद नए इलेक्शन करवा देते हैं। किस मुंह से वो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि जी आए मिसाक जमहूरियत? किसके साथ मफाहमत है, वो कह रहे हैं मफाहमत करें आपसे। यानी आपने अगर हमारी सीटों पे कब्जा किया है, एक डाकू आकर आपके घर पे कब्जा कर ले, वो कहते हैं आए मेरे साथ मुफाहमत की बात करें, क्यों ना मैं इस मकान को छोड़ दूं? उससे क्या मुफाहमत करेंगे भाई? सबसे पहली बात है, अगर आप मुफाहमत चाहते हैं, जो आपने फ्रॉड किया है, जो आपने जराइम किए हैं, उस जराइम से किसने नहीं किया? 3 पार्टियों ने किया है। सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस फ्रॉड की PMLN, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी नहीं MQM, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, और 2018 में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी PTI। तीनों के साथ बताए ना आप पूरी बात देखें, तीनों के साथ हमने क्या कहा? हमने कहा जी आप जुडिशल कमीशन बना लें, फॉर्म 45 का आप ऑर्डर। तो सर आप दूर से बैठ के मुतालबा कर रहे हैं ना, पास बैठ के मुतालबा करें। पास बैठ के किसके पास जाएं? जाकर गवर्नमेंट के पास है।
अच्छा चले फिर अभी भी तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहे हैं ना, आपको हर दरख्वास्त बनाए गवर्नमेंट को देनी कमीशन, पड़ती है। कल से कमीशन बनाए, बुलाएं, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं, आए किसी बात रीजनेबल बात पे तो आए। और फिर बात यह है कि आपका कंडक्ट ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ जिस प्रोसिक्यूटर ने आकर कहा कि ये झूठा मुकदमा है, उसको आपने तब्दील कर दिया। केस है प्राइवेट कंप्लेंट खावर मनिका की, ठीक है। आप पर्चा जो प्रोसिक्यूटर है आकर स्टेटमेंट दी, अगले दिन चेंज कर दिया। और दूसरा गवर्नमेंट तो यही करती है ना सर, जब आपकी जिस गवर्नमेंट अंदाज से सर, आपकी गवर्नमेंट में तो यही होता है ना। मुकदमात आपने जिस अंदाज से बनाए इमरान खान के खिलाफ, और इतना छोटी हरकतें कर रहे हैं बुशरा बीबी के बेडरूम में और उसके घर के आपके अंदर पास वो एविडेंस कैमरा है कि बाकायदा है, तो वो आज हमारे वकला ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी। दूसरी बात मुझे कैमरे ये बताएं, निकले हैं या आपका ख्याल है? मुझे ये बताएं कि हमको अगर ख्याल होता तो हम सिर्फ ऐसे बात करते हैं, हमारे पास पूरी एविडेंस है। दूसरी बात मुझे सबूत देना बताएं, पड़ेगा ना सर आपको, ये तो इल्जाम है ना। हमने मुतालबा किया है ना कि आए, नहीं, बुशरा बीबी ने कैमरा निकाला है किसी जगह से? देखें कैमरा निकालना ना निकालना ये सारी बातें हमने क्या कहा है कि इसके ऊपर कमीशन सर, बनाए देखें, अब देखें वो हमने- एक कमरा है जिसके अंदर सिर्फ बुशरा बीबी है, वहां पे आपका किसी का कोई एक्सेस तो नहीं है। हमें तो क्या बुशरा हमें बीबी ने खुद information है ना? कैमरा निकाला है? इंफॉर्मेशन कैसे है सर? छोड़ दें आप क्या बुशरा बीबी ने सुन बताया लें, आपको? बुशरा सवाल बीबी है ना? हाँ, सुन लें, बुशरा बीबी की बात को आप फॉर द टाइम साइड पर रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिख के दिया है कि हमारे बेडरूम से कैमरे सर निकले। वो अलग क्या ये केस कोर्ट कर रहा है, है? ये अलग केस है। आपने केस आज रहे हैं, हम क्या इस्लामाबाद कह हाई रहे कोर्ट हैं? में गए, आप उसके उनके वकील हैं बुशरा बीबी के। मैं यही कह रहा हूँ कि वो आप हमारे कह रहे हैं कि पास कैमरे लगे हुए हैं सर, क्या प्रूफ है? अब आपके पास अगर एविडेंस लानी है तो हम आपके पास एविडेंस ले आते हैं। अगर एविडेंस हमने किसी कंसर्न फोरम पे देनी है तो वो हमसे पूछे ना, हम देंगे। तो ये बुशरा दूसरी बात, बीबी ने आपको ये बताया? पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। उसे बुशरा अच्छा, बीबी ने बताया आपको? बहरहाल हम आपको जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारी पास पूरी इंफॉर्मेशन है। और और ये उनके जो पास पूरी खुफिया information इंफॉर्मेशन आप तक होती है वो बाद में गलत साबित होती है। है। गलत सर, नहीं यही होती है मसला है। साबित। हमने जो बात साबित होगी, एक अगला 35% जो बात हम करते हैं वो पूरे वसूख के साथ कहते हैं। मैं अब आपको एक बात बता दूं, ये कैमरे की बात हो रही है, जिले शाह को मार के जहां फेंका गया वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज खराब था, कोर कमांडर हाउस का सीसीटीवी फुटेज खराब, हमजा कैंप का सीसीटीवी फुटेज खराब, जीएचक्यू का सीसीटीवी फुटेज खराब। अभी जो लेटर भेजे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजेस को, वो कहते हैं जी वो एक ही डाखाने के गए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज खराब। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज इनके काम करते हैं बेडरूम्स के अंदर। अगर आपने ये कंडक्ट रखा है इस रियासत पाकिस्तान को चलाने के लिए तो ये ढंग नहीं होते। और आज तक एक्स बंद है, देखें आज तक आपने ट्विटर बंद कर रखा है, ये कौन सा तरीकाकार है? और ये कोई बाउसूल आदमी, कोई इस मुल्क में रहने वाला रीजनेबल आदमी इन हरकतों के ऊपर कहेगा कि हम एक आजाद रियासत है?